उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में मुख्य 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी। वहीं इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी सांसद अपने क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे। SC/ST सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अटल चौपाल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी। और दिल्ली के अंदर जो हमारा जनपथ है वहाँ पर एक बड़ा मैं कह सकता हूँ ऐसा बागवान बनेगा जो हमेशा के लिए देश के नागरिकों को प्रेरणा देगा और देश के हर महापुरुषों की घर की माटी से वो बाग बनेगा। इसलिए भव्य कार्यक्रम का स्वरूप हम लोग देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। इस दौरान बीजेपी ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम में नीति माणा घाटी की महिलाओं द्वारा भोजपत्र से उत्पाद तैयार करने की चर्चा को गौरवशाली क्षण करार दिया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकल फॉर वोकल की नीति को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार की प्रशंसा को हौसला बढ़ाने वाला बताया। इस अवसर पर उन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सीमांत क्षेत्र नीति और माणा घाटी की महिलाओं द्वारा भोजपत्र पर लिखे संदेश का जिक्र करने को समूचे प्रदेश का उत्साह बढ़ाने वाला बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य कालाढूंगी विधानसभा के मंडल बिठौरिया में सरकार शमशेर सिंह के आवास पर पहुंची, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 103वें संस्करण में उनके विचारों को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा अमरनाथ और काशी विश्वनाथ में पर्यटकों की बढ़ती संख्या, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड, देश भर में नवनिर्मित अमृत सरोवरों के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रकृति संरक्षण और बारिश के मौसम में आए परेशानियों का जिक्र किया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि निश्चित ही प्रधानमंत्री के विचारों और भावनाओं को सुनकर हम सभी के भीतर आत्मविश्वास की एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हमने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड जिस तरह से प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। वहाँ प्रधानमंत्री ने माणा गाँव में एक बार जब उन्होंने प्रधानमंत्री कहा था और ये कहा था कि माणा गाँव प्रदेश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गाँव होगा, तो उस प्रथम गाँव में किस प्रकार से महिलाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ते हुए उसके आमदनी का जरिया बनाएंगे, ये हमको देखने को मिला है। मैं मानती हूँ कि इस मन की बात में 103 एपिसोड हम सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, हम सब की जानकारियों में भी वृद्धि होती है, प्रेरणा भी होती है और निश्चित रूप से हम सब लोग नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से बद्रीनाथ धाम को लेकर की गई टिप्पणी पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करते हुए कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, उनके एजेंडे के तहत बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से ही धार्मिक स्थलों की खुदाई करने का एजेंडा रहा है। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं और एक पुस्तक भी लिख चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जिस पर अभी तक हरीश रावत का कोई बयान नहीं आया है। हरीश रावत जी को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं कि आदरणीय हरीश रावत जी जो उत्तराखंडियत पे एक पुस्तक लिखे हैं और पुस्तक लिखने के बाद उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी हैं वो उत्तराखंडियत को गाली दे रहे हैं, उन उत्तराखंडियत पे थूकने की बात कर रहे हैं। उन पे अभी तक हरीश रावत की एक भी उनके मुंह से चू नहीं निकला है।
क्यों उन्होंने मौन साधा है, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो पार्टी किसके साथ है? जो इन्होंने एक महाठग गठबंधन जो पूरे देश के अंदर एक बना है देश को लूटने के लिए, उस गठबंधन का एक सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य भी है। इसलिए उसका ये हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, ये जवाब हरीश रावत को स्वतः ही अपने आप मिल गया होगा। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से चल रही डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की आज भी हालत जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन दून अस्पताल अपनी खामियों के ऐसे सुर्खियों में बना रहता है। आज एक बार फिर से दून महिला अस्पताल के वार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही बेड पर 2 बच्चे और 2 जच्चा लेटने को मजबूर हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने डबल इंजन की धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जनता ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई उसके मुद्दों पर इस सरकार का ध्यान ही नहीं है, जबकि लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे समाज को तोड़ने वाले मुद्दों पर बात करके असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरोकारों के लिए सरकारों को चुना था, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा के रखें, लेकिन रोजगार पर बात ना करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात ना करें, कानून व्यवस्था पर बात ना करें? बहुत ही बुरे हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के। दून अस्पताल में भर्ती हुई गर्भवती महिला ने उस समय बच्चों को जन्म दिया जब डॉक्टरों ने उसे बाहर टहलने के लिए भेजा। अचानक हुई डिलीवरी से अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद अस्पताल में तैनात स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंच गए, जहां से उन्होंने महिला और बच्चे को अंदर ले गए। वहीं जब इस संबंध में दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल से वार्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इधर नहीं, ऐसे घूमते घूमते नहीं, लेडीज की नहीं, लिफ्ट में ही बच्चा होगा। ऐसे जब हल्ला मच गया ना सारे में कि बच्चा हो गया, फिर डॉक्टर आए, यानी 10 मिनट तो लग गए थे, 10-15 फिर ही ले गए, उठा के साथ ही ले गए थे। मेरी वाइफ की बाहर डिलीवरी हुई थी, ये इनका क्या होता है लिफ्ट के पास, तो वहाँ पर थोड़ा लेट के चाय पी रही थी और चाय पीते पीते उनका अचानक से हो गई डिलीवरी, फिर नॉर्मल हो गया था, उनका नॉर्मल हुआ, ठीक ठाक हो। सारे आगे जितने नर्स से फटाफट आए। पौड़ी जिले में थलीसैंण, चौथन और पाठीसैंण क्षेत्र को आपस में जोड़ता एकमात्र मोटर पुल भारी बारिश के बाद ढह गया है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी आवाजाही पुल पर नहीं हो रही थी। दरअसल ये मोटर पुल बीते 20 जुलाई को हुई बादल फटने की घटना के बाद से खतरा बना हुआ था। पुल के आसपास की सड़कें पहले ही टूट चुकी थी। वहीं थलीसैंण क्षेत्र में बीते दिन हुई भारी बारिश के कारण अब यह मोटर पुल भी ढह गया है। पुल के टूट जाने से चौथन पाठीसैंण का संपर्क मुख्यालय से कट गया। हालांकि पुल को दोबारा से बनाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देहरादून में कोटी इछाड़ी डैम के पास सेब से लदा एक महिंद्रा पिकअप के पलटने से हादसा हो गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने चालक के शव को बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सेब से लदा ट्रक नेरवा हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मुहर्रम के मौके पर सलीब हुसैनी के तहत आम जनता को अल्पाहार और पानी वितरित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुलड़ी माल रोड पर पुलिस चौकी के पास सबीर हुसैनी पर राह चलते लोगों को अल्पाहार वितरित किया गया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि पर्व दुख मनाने का होता है। उन्होंने बताया कि 1400 वर्ष पूर्व जब तारीख इस्लाम करबला में युद्ध चल रहा था तो सभी सैनिक और लोगों को भूखा रखा गया था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर पैगम्बर मोहम्मद के नवासी इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हो गए थे। उनकी याद में खाना व पानी दिया जाता है ताकि कोई भूखा व प्यासा ना रहे। ये सबीले इमाम हुसैन के उन्वान से हम लोगों ने यहाँ मसूरी में जो है ये प्रोग्राम किया है और इमाम हुसैन को और उनकी औलाद को प्यासा रखा गया था करबला में। इस वजह से उनकी याद में, प्यासों की याद में, भूखों की याद में हम लोग जो है लोगों तक पानी पहुँचाते हैं और इस तरह का खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तकसीम करते हैं।
और लोगों को यही पैगाम पहुंचाते हैं कि किसी को भी भूखा और प्यासा ना रखा जाए और प्यासों के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से लोगों को पानी पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं और कोई भी हमारे समाज, हमारे माशरे में भूखा और प्यासा ना रहे। एक बहुत ही जिसमें एक दुख मनाया जाता है और साथ साथ 1400 वर्ष पूर्व जो मौलाना जी के साथ जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में संपूर्ण लोगों को और 6 महीने के बच्चे तक को प्यासा रखा गया था, भूखा रखा गया था, जिस कारण सब लोग शहीद हो गए। उसी संदर्भ में आज शोक दिवस के रूप में मुहर्रम मनाया जाता है और आज मसूरी में पहली बार एक शबीले हुसैनी करा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी प्यासा ना रहे